कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो अपने घर में बैठकर एक पेंटिंग बना रहा होता है। उस समय बाहर बहुत ही बारिश और तूफान चल रहा था। मौसम इतना खराब हो जाता है कि सुरक्षा के लिए डेविड अपनी पूरी फैमिली को लेकर घर के बेसमेंट में जाकर बैठ जाता है। फिर अगली सुबह जब तूफान शांत हो जाता है तब डेविड और उसकी फैमिली बेसमेंट से बाहर निकलकर घर की हालत देखने आते हैं। बाहर का नजारा देखकर वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक बड़ा पेड़ टूटकर उनकी खिड़की पर गिर गया होता है। इसी वजह से डेविड जो पेंटिंग बना रहा था वह भी पूरी तरह खराब होकर टूट चुका था। इसके बाद डेविड और उसकी पत्नी इस मामले के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उनका बेटा बिल्ली भागते हुए उनके पास आता है और कहता है कि आप दोनों मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये सुनकर दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि उनके बोट हाउस पर भी एक बहुत बड़ा पेड़ गिर चुका है। अब ये सब देखने के बाद डेविड अपनी पत्नी से कहता है कि वह पड़ोस में रहने वाले ब्रेंटन के घर जाकर उनसे इंश्योरेंस की जानकारी लेकर आता है, क्योंकि अगर वो उनकी इंश्योरेंस की जानकारी ले ले तो उस नुकसान का इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है। ये सोचकर डेविड अपने पड़ोसी ब्रेंटन के घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर जब वह वहां पहुंचता है तो वहां का हाल देखकर वह और भी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि तूफान ने वहां भी भारी नुकसान किया होता है। लेकिन वह इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देता है और ब्रेंटन से इंश्योरेंस की जानकारी के बारे में पूछता है। दरअसल ब्रेंटन एक लॉयर होता है, इसलिए उसे इन चीजों की अच्छी जानकारी होती है। डेविड की बात सुनकर ब्रेंटन कहता है कि वह थोड़ी देर के बाद उसे इंश्योरेंस से जुड़ी सारी जानकारी दे देगा। इसके बाद वो डेविड से पूछता है कि क्या तुम लोग सुपरमार्केट की तरफ जाने वाले हो। इस पर डेविड हाँ कहता है, क्योंकि वह और उसका बेटा बिल्ली पहले से ही सुपरमार्केट जाने का सोच रहे होते हैं। इसलिए डेविड कहता है कि अगर ब्रेंटन चाहे तो वह भी उनके साथ चल सकता है। डेविड की बात सुनकर ब्रेंटन भी तैयार हो जाता है और इसके बाद तीनों एक साथ सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए वे देखते हैं कि कई मिलिट्री के ट्रक तेजी से पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। आरा देखकर तीनों को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री का वहां जाना किसी बड़ी बात की ओर इशारा कर रहा था। उस समय ब्रेंटन को टाउन की एक बुजुर्ग लेडी द्वारा सुनाई गई एक पुरानी कहानी याद आने लगती है। टाउन में यह मशहूर कहानी थी कि पहाड़ों के पास कभी एलियंस का एक यूएफओ आकर क्रैश हुआ था। कहा जाता था कि उस जगह से मिले यूएफओ और एलियंस पर कुछ साइंटिस्ट्स गुप्त रूप से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हालांकि यह कहानी सिर्फ उसी बुजुर्ग लेडी ने बताई थी, इसलिए टाउन के ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक मजाक समझते थे। फिर कुछ ही देर बाद वे लोग सुपरमार्केट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर डेविड को पता चलता है कि फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहा है। इसीलिए वह अपने बेटे बिली को ब्रेंटन के साथ अंदर भेज देता है। इसके बाद डेविड खुद सुपरमार्केट के बाहर लगे पब्लिक फोन से अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन भी काम नहीं कर रहा होता। ये देखकर डेविड समझ जाता है कि यहाँ खड़े होकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वह सोचता है कि जल्दी से अपना काम निपटाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। यही सोचकर वह भी सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है। उस समय सुपरमार्केट के अंदर काफी भीड़ थी। वहीं डेविड का एक अच्छा दोस्त ओली भी मौजूद था, जो उसी स्टोर में काम करता था। इसके बाद डेविड अपने बेटे बिली के पास वापस चला गया और दूसरी तरफ ब्रेंटन भी अपना जरूरी सामान लेने में लग गया। क्योंकि वो एक छोटा सा शहर था, इसलिए स्टोर में काम करने वाले लोगों और वहां आए ज्यादातर ग्राहकों से डेविड की पहले से पहचान थी। वहीं बिल्ली की स्कूल टीचर आरीन भी वहां सामान लेने आई हुई थी। लेकिन तभी अचानक उस सुपरमार्केट में 3 मिलिट्री सोल्जर्स अंदर आ गए। वे काफी परेशान और घबराए हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सामान खरीदने के बहाने अंदर छुपने की कोशिश कर रहे हो। तभी वहां एक मिलिट्री पुलिस ऑफिसर भी आ गया और उन सोल्जर्स के पास जाकर उनसे कहने लगा कि उन्हें 5 मिनट के अंदर पहाड़ों के पास पहुंचना है। लेकिन उसी समय पूरे टाउन में इमरजेंसी सायरन बजने लगी। तभी अचानक डैन नाम का एक आदमी दौड़ता हुआ सुपरमार्केट के अंदर आ गया। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और वह बुरी तरह घबराया हुआ दिख रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह हांफते हुए लोगों से कहने लगा कि मिस्ट के अंदर कोई भयानक क्रिएचर छिपा हुआ है, जिसने उसके दोस्त पर हमला किया और उसे पकड़कर सीधे मिस्ट के अंदर खींच कर ले गया। ये सुनकर वहां मौजूद लोग और भी डर गए। तभी वहां खड़ा एक आदमी हिम्मत करके बाहर अपनी कार की तरफ भागने लगा, लेकिन तब तक घना मिस्ट पूरे इलाके में फैल चुका था और जैसे ही वह आदमी उस मिस्ट के अंदर पहुंचा, कुछ ही सेकंड में वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। तभी अचानक बाहर से उस आदमी की बहुत जोरदार और डरावनी चीख सुनाई दी। उसकी चीख सुनते ही सुपरमार्केट के अंदर मौजूद सभी लोग डर के मारे दरवाजा बंद करने लगे। लेकिन उस समय अचानक एक जोरदार भूकंप जैसा झटका आया, जिससे पूरी इमारत इतनी जोर से हिलने लगी कि किसी के लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया और लोग डर कर जमीन पर लेटने लगे। डेविड भी अपने बेटे बिल्ली को गोद में लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ ही पलों बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया, लेकिन अब भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर आखिर में हो क्या रहा है। कुछ लोग इसे भूकंप बता रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि शायद मिस के अंदर कोई बड़ा धमाका हुआ है। वहीं एक महिला जिसका नाम कार्मेडी था, इसे कयामत का दिन बता रही थी। उसका कहना था कि भगवान
भगवान इंसानों को उनके बुरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। तभी स्टोर के मैनेजर ने सभी लोगों से कहा कि जब तक ये मिस्ट साफ नहीं हो जाता तब तक सबको स्टोर के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन वहाँ मौजूद एक महिला जिद करने लगी कि उसे अभी घर जाना है, क्योंकि उसे अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है जिन्हें वह घर पर अकेला छोड़ आई थी। लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानी और आखिर में सुपरमार्केट से बाहर निकल गई। इसके बाद कुछ समय बीत गया, लेकिन बाहर का घना मिस्ट अभी भी नहीं छंटा था। इसलिए सुपरमार्केट के अंदर मौजूद सभी लोग डर और बेचैनी के साथ वहीं बैठे हुए थे। इसी बीच डेविड अपने बेटे बिली के टीचर आरीन और कुछ अन्य लोगों के साथ स्टोर के एक कोने में बैठा हुआ था। सभी लोग चुपचाप बैठे बाहर के हालात के बारे में सोच रहे थे। इसी दौरान आरीन ने डेविड का परिचय अमंडा नाम की एक नई स्कूल टीचर से करवाया, जो हाल ही में इस शहर में आई थी और वह भी काफी डरी हुई और घबराई हुई लग रही थी। तभी स्टोर का असिस्टेंट मैनेजर ओली वहां आया और बिली की खैरियत पूछने लगा। तब डेविड ने उससे अपने बेटे के लिए एक ब्लैंकेट मांगा। ओली ने बताया कि ब्लैंकेट स्टोर के पीछे वाले हिस्से यानी लोडिंग डॉक के पास मिल जाएगा। ये सुनकर डेविड बिली को कुछ देर के लिए आरीन के पास छोड़कर खुद लोडिंग डॉक की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जनरेटर बहुत ज्यादा गर्म होकर स्मोक दे रहा है, तो उसने तुरंत उसे बंद कर दिया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। लेकिन तभी अचानक बाहर से किसी ने शटर डोर पर जोर से धक्का मारा। ये देखकर डेविड और ज्यादा डर गया और तुरंत बाहर आकर सबको बताने लगा। कुछ लोग वहां आए और पता चला कि जनरेटर खराब हो गया है, इसलिए उसे ठीक करना जरूरी है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा रिस्की था। तब नॉर्मन नाम के एक आदमी ने कहा कि वह बाहर जाकर जनरेटर ठीक कर देगा, लेकिन डेविड ने उसे रोका और कहा कि बाहर क्या है किसी को नहीं पता, इसलिए ऐसे टाइम बाहर जाना सही नहीं होगा। तभी जिम उससे बहस करने लगा और गुस्से में बोला कि उन्हें अपना काम आता है और डेविड बीच में न पड़े। फिर नॉर्मन ने दरवाजा थोड़ा खोल दिया और कहा कि बाहर कुछ नहीं है, लेकिन तभी मिस्ट के अंदर से लंबी टेंटिकल्स आईं और उसे पकड़कर खींचने लगी। डेविड ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन टेंटिकल्स उसकी स्किन फाड़ते हुए उसे अंदर ले गईं और वह वहीं मारा गया। ये खौफनाक सीन देखकर सब लोग और ज्यादा डर गए और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया गया, लेकिन एक टेंटिकल अंदर रह गई थी, जिसे डेविड ने लोहे की कढ़ाई से काट दिया और वह तड़पते हुए बाहर खिसक गई। इसके बाद जिम डेविड के पास आकर सॉरी बोलने लगा, लेकिन डेविड बहुत गुस्से में था और उसने उसे मार दिया और कहा कि उसकी जिद से एक आदमी की जान चली गई और ये उसकी गलती है। तभी ओली आकर उसे शांत करने लगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बाकी लोगों को ये सब कैसे बताया जाए, क्योंकि इतनी भयानक बात बताना आसान नहीं था और यह भी नहीं पता था कि लोग उनकी बात पर विश्वास करेंगे या नहीं। तभी उन्हें ब्रेंटन दिखा और डेविड ने उसे सब समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया और उसे लगा कि वे मजाक कर रहे हैं, इसलिए बहस शुरू हो गई। बात बढ़कर झगड़े में बदलने लगी। तभी मैनेजर वहां आया, उसने भी बात सुनी और गुस्सा हुआ, लेकिन जब उसे प्रूफ दिखाया गया और उसने कटी टेंटिकल देखी तो वह हैरान रह गया और उसे यकीन हो गया कि मिस्ट में खतरनाक क्रिएचर है। बाहर आकर उसने सबको सच बताया, जिससे वहां और ज्यादा डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद कारमोडी की तरफ सीन गया, जो इसे भगवान की सजा मानकर डर के मारे रोने लगी और खुद को सही साबित करने लगी। उसी टाइम अमांडा वहां आई और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने घमंड से मना कर दिया। दूसरी तरफ ब्रेंटन अब भी विश्वास नहीं कर रहा था और धीरे धीरे लोगों के 3 ग्रुप बन गए। कुछ एलियन अटैक मान रहे थे, कुछ लोग अब भी इनकार कर रहे थे और कुछ इसे भगवान का प्रकोप कह रहे थे। और फिर कारमोडी सबको और ज्यादा डराने लगी और लोगों को अपने हिसाब से भड़काने लगी। उसकी बातें सुनकर जिम को बहुत गुस्सा आ गया और उसे लगा कि वह बिना मतलब की बातें कर रही है, लेकिन मिसेस कारमोडी रुकने वाली नहीं थी और उसने कहा कि नॉर्म की मौत तो बस शुरुआत है और अगर लोग अब भी नहीं समझे तो सब मारे जाएंगे। ये सुनकर अमांडा आगे आई और गुस्से में उसने मिसेस कारमोडी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे वह कुछ देर के लिए चुप हो गई और वहां खड़े सभी लोग भी हैरान रह गए। इसी बीच बिली डर के मारे मिलिट्री सोल्जर्स के पास चला गया और उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि वे सबको यहाँ से किसी सेफ प्लेस पर ले जाएं ताकि वे इस खतरे से बच सकें, लेकिन सोल्जर्स के फोन भी काम नहीं कर रहे थे। तभी डेविड वहां आया और उसने बिली को शांत किया। इसके बाद लोग आपस में डिस्कशन करने लगे कि अगर मॉन्स्टर्स अंदर आ गए तो वे क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने हथियार इकट्ठा करने का प्लान बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपना बचाव कर सकें और जिंदा रह सकें। तभी अमांडा ने बताया कि उसके पास एक गन है जिसमें 12 बुलेट्स हैं, लेकिन उसे गन चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तब ओली ने कहा कि वह गन संभाल सकता है क्योंकि वह पहले शूटिंग में स्टेट चैंपियन रह चुका है। इधर दूसरी तरफ ब्रेंटन और कुछ लोग इन सब बातों से तंग आ चुके थे। उन्हें लगने लगा कि स्टोर के अंदर बैठे रहना बेकार है, इसलिए उन्होंने स्टोर छोड़कर अपने अपने घर जाने का फैसला कर लिया। ये देखकर डेविड ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि बाहर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि मिस्ट के अंदर क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता। लेकिन जब वे लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुए तो डेविड ने ब्रेंटन को एक रस्सी थमा दी। डेविड ने कहा कि अगर वो बाहर जाना ही चाहता है तो वो ये रस्सी अपनी कमर में बांध ले और अगर वो 300 फीट तक सुरक्षित पहुंच जाए तो वो रस्सी काट दे। इससे अंदर मौजूद लोगों को पता चल जाएगा कि बाहर जाना सुरक्षित है या नहीं। लेकिन ब्रेंटन ने ये बात भी मानने से साफ मना कर दिया। तभी वहां खड़ा एक और आदमी आगे आया और बोला कि वो ये काम करने के लिए तैयार है। उसने बताया कि उसकी कार में एक शॉटगन रखी है जो सबके काम आ सकती है, इसलिए वो रस्सी बांधकर बाहर जाएगा। फिर उसने अपनी कमर में रस्सी बांधी और ब्रेंटन के साथ स्टोर से बाहर निकल गया। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही वे लोग मिस्ट के अंदर गायब हो गए
और अंदर खड़े लोग उस रस्सी को पकड़े हुए रहे। तभी अचानक वह रस्सी तेजी से खींचने लगी। 5 लोग उसे पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रस्सी लगातार आगे की तरफ खींचती जा रही थी। फिर अचानक रस्सी ढीली पड़ गई। जब लोगों ने रस्सी को वापस खींचा तो देखा कि वो खून से सनी हुई थी और उसके साथ सिर्फ उस आदमी की कटी हुई टांगें वापस आई थीं। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह डर गए और तुरंत स्टोर का दरवाजा बंद कर दिए। तभी मिसेस कारमोडी सबके सामने आकर बोली कि अब तो सबको यकीन हो गया होगा कि ये सब भगवान का गुस्सा है और जो कुछ बाहर हो रहा है वो इंसानों के पापों की सजा है। अब इसी डर और तनाव के माहौल में धीरे धीरे रात होने लगी। बाहर घना मिस्ट अब भी फैला हुआ था, इसलिए लोगों ने सुपरमार्केट के अंदर ही लाइट्स और बाकी इंतजाम करने शुरू कर दिए। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा कीड़ा कांच से टकराकर स्टोर की तरफ आया और कांच पर बैठ गया। लोग उसे देखकर डर ही रहे थे कि उसी तरह के कई और विशाल कीड़े वहां आकर कांच पर बैठने लगे। इतने बड़े कीड़े किसी ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। तब अचानक कुछ उड़ने वाले क्रिएचर्स वहां आ गए और उन कीड़ों को पकड़कर खाने लगे। असल में ये सभी जीव स्टोर की तेज लाइट से आकर्षित होकर वहां आए थे, लेकिन उस समय स्टोर में मौजूद किसी भी इंसान को ये बात समझ नहीं आई। उल्टा लोगों को लगा कि ज्यादा रोशनी करने से वे सुरक्षित रहेंगे, इसलिए उन्होंने और भी लाइटें जला दी, जिससे उन क्रिएचर्स का ध्यान और ज्यादा स्टोर की तरफ खींचने लगा। लोग अभी उन्हें हैरानी से देख ही रहे थे कि अचानक उन क्रिएचर्स ने कांच तोड़कर सुपरमार्केट के अंदर घुसना शुरू कर दिया। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने लोगों पर खतरनाक तरीके से हमला करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे स्टोर में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान डेविड ने जल्दी से आग जलाकर उन क्रिएचर्स को डराने और उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन इस अफरा तफरी में एक आदमी के कपड़ों में आग लग गई। वो दर्द से चिल्लाने लगा और वहां मौजूद लोग घबराकर किसी तरह आग बुझाने की कोशिश करने लगे। उधर एक और क्रिएचर बिली की तरफ बढ़ रहा था और उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी ओली ने गोली चलाकर उसे मार दिया। अब काफी संघर्ष के बाद लोगों ने किसी तरह उन क्रिएचर्स को मार भगाया और टूटे हुए कांच को दोबारा बंद करने की कोशिश करने लगे ताकि कोई और जीव अंदर न आ सके। इस हमले के बाद सुपरमार्केट के अंदर का माहौल और भी डरावना और उदास हो गया था। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ लोगों की नजर जो नाम के उस आदमी पर पड़ी जिसके कपड़ों में आग लग गई थी। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था और दर्द के कारण वो बुरी तरह तड़प रहा था। वो बार बार लोगों से विनती कर रहा था कि कोई उसे गन दे दे ताकि वो खुद को गोली मारकर इस असहनीय दर्द से छुटकारा पा सके। ये देखकर डेविड को समझ आ गया कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो जो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए उसने ओली और कुछ अन्य लोगों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि जो की हालत बहुत खराब है, उसे बचाने के लिए पेन किलर और जरूरी दवाइयां लाना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्हें सुपरमार्केट के ठीक पास वाले मेडिकल स्टोर तक जाना पड़ेगा, जहां से वे दवाइयां ला सकते हैं। तभी बिली ने डेविड का हाथ पकड़ लिया और डरते हुए कहा कि वो बाहर न जाए। उसने कहा कि अगर बाहर मौजूद मॉन्स्टर्स ने उसे खा लिया तो वो क्या करेगा। तब डेविड ने अपने बेटे को प्यार से समझाया कि उसे कुछ नहीं होगा और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। फिर उसने बिली को अमांडा के पास छोड़ दिया। डेविड ने जाते जाते अमांडा को अपनी कार की चाबी भी दे दी और कहा कि अगर वो वापस न लौटे तो वो बिली को लेकर किसी सुरक्षित जगह चली जाए। अब डेविड और उसकी टीम बाहर जाने की तैयारी करने लगे। तभी मिसेस कारमोडी वहां आ गई और उन्हें रोकने लगी। वो कहने लगी कि बाहर जाना भगवान की इच्छा के खिलाफ है और अगर वे बाहर गए तो जरूर मारे जाएंगे। तभी वहां मौजूद बुजुर्ग टीचर आयरीन आगे आईं और गुस्से में एक चीज उठाकर मिसेस कारमोडी को मारते हुए उन्हें चुप रहने को कहा। इसके बाद आयरीन ने फैसला किया कि वो भी डेविड की टीम के साथ मेडिकल स्टोर जाएगी। फिर डेविड, ओली, आयरीन और कुछ अन्य लोग धीरे धीरे सुपरमार्केट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि बाहर निकलते ही उन्हें कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। अब घना मिस्ट चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन वे सावधानी से चलते हुए आखिर में मेडिकल स्टोर तक पहुंच गए। अंदर जाकर सभी लोग जल्दी जल्दी दवाइयां और पेन किलर्स ढूंढने लगे। उन्हें कुछ जरूरी दवाइयां मिल भी गईं और वे वापस लौटने ही वाले थे कि तभी उन्हें अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब वे आवाज की दिशा में आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि पूरे कमरे में विशाल स्पाइडर्स के जाले फैले हुए थे और उनमें कई इंसानों की लाशें फंसी हुई थीं, लेकिन उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा था। ये देखकर डेविड और बाकी लोग उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस आदमी के शरीर के अंदर स्पाइडर्स ने अंडे दे दिए थे। तब अचानक बड़े बड़े भयानक स्पाइडर्स वहां आ गए और वे उन पर हमला करने लगे। उनके जाले किसी तेज एसिड की तरह थे जो शरीर को जला सकते थे और उसी हमले के दौरान एक आदमी की टांग कटकर गिर गई। इस बीच उस जिंदा आदमी के शरीर के अंदर मौजूद अंडे फट गए और उसके शरीर से हजारों छोटे स्पाइडर्स बाहर निकल आए। ये दृश्य इतना डरावना था कि सब लोग घबरा गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और किसी तरह लड़ते भागते हुए वे लोग रास्ते में मिलने वाले स्पाइडर्स से बचते हुए आगे बढ़ने लगे। इस लड़ाई में कई लोग मारे गए, लेकिन जो लोग बच गए थे वे बहुत मुश्किल से वापस सुपरमार्केट तक पहुंच पाए। अब इस तरह एक और रात गुजर गई, लेकिन इस दौरान मिसेस कारमोडी स्टोर में मौजूद आधे से ज्यादा लोगों को अपने अंधविश्वास के जाल में फंसा चुकी थी। यहाँ तक कि वो मैकेनिक भी, जो पहले डेविड की बात मान रहा था, अब उम्मीद छोड़कर कारमोडी के साथ खड़ा हो गया था। ये सब देखकर डेविड के साथी समझ गए कि अब इस स्टोर में रहना भी खतरनाक होता जा रहा है। इसी दौरान डेविड को अचानक एक बात याद आई।
उसने अपने साथियों से कहा कि जब वे लोग मेडिकल स्टोर गए थे तब मिलिट्री पुलिस ऑफिसर कह रहा था कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ है और वो माफी भी मांग रहा था। डेविड को शक होने लगा कि शायद इस पूरे मामले में मिलिट्री का हाथ है और इसका सच वही सोल्जर्स बता सकते हैं जो स्टोर में मौजूद थे। ये सोचकर डेविड उस मिलिट्री सोल्जर के पास गया जो अकेला बैठा हुआ था। उसने उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सोल्जर ने हिचकिचाते हुए ना में जवाब दिया। फिर डेविड ने